रात्रि के घनघोर अंधेरे में जंगल की भयावहता और सन्नाटे को चीरते हुए एक सरकारी जीप जंगल के अंदर बढ़ रही थी। यह जंगल सालों से अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। यहाँ पर कई लोगों ने अपनी आंखों से ऐसी चीजें देखी थी जिन्हें वैज्ञानिक और तर्कसंगत तरीके से समझाना मुश्किल था। इस जंगल में लोग दिन के उजाले में भी जाने से कतराते थे और रात के समय तो जंगल का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस जंगल में तैनात थे वन अधिकारी राकेश कुमार। राकेश अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते थे। उन्हें इस जंगल की हर पगडंडी और हर पेड़ पौधे के बारे में गहरी जानकारी थी। वह अपने काम से बेहद लगनशील थे और जंगल में घटने वाली किसी भी घटना को अनदेखा नहीं करते थे। एक दिन राकेश को सूचना मिली कि जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर के पास कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने वहां पर कुछ परछाइयां देखी हैं जो मानवीय नहीं लगती। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि वहां पर एक महिला का भूत देखा गया है जो रात के समय मंदिर के आसपास भटकती रहती है। राकेश को भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था। वह खुद को तर्कसंगत व्यक्ति मानते थे और उनका मानना था कि ऐसी कहानियां सिर्फ लोगों के डर का परिणाम होती हैं। लेकिन एक अधिकारी के नाते वह इस मामले को अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने तय किया कि वह खुद उस रात मंदिर के पास जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। राकेश ने अपनी जीप निकाली और अकेले ही उस मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ता बेहद सुनसान था और केवल उनकी जीप की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थीं। हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचते गए, उनके दिल की धड़कन तेज होती गई। अचानक जीप के इंजन ने खड़खड़ाने की आवाज की और जीप रुक गई। राकेश ने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। जंगल के बीचों बीच रात के घनघोर अंधेरे में वह अकेले फंस गए थे। उन्होंने अपना टॉर्च निकाला और जीप से उतरकर इंजन की जांच करने लगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। इंजन में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी, फिर भी वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। राकेश ने टॉर्च की रोशनी में मंदिर की ओर देखा। मंदिर दूर से एक धुंधली परछाई की तरह दिखाई दे रहा था। उन्होंने सोचा कि जब जीप चल नहीं रही तो पैदल ही मंदिर तक जाया जाए। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर की ओर चल पड़े। जंगल के बीचों बीच रात का समय और अकेले चलना उनके लिए थोड़ा डरावना था, लेकिन वह अपने मन को समझाते रहे कि यह सब केवल अंधविश्वास है। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि मंदिर के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से निर्जन था। वहां कोई जानवर या पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे। मंदिर की दीवारों पर काई जम चुकी थी और वह बेहद पुराने और खंडहर जैसी स्थिति में था। राकेश ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर की स्थिति भी बाहर की तरह ही थी। सब कुछ टूट फूट चुका था और मंदिर के अंदर अजीब सी निस्तब्धता थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह उनका वहम हो सकता था, लेकिन उनके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। राकेश ने फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया और मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े। गर्भगृह के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो अचानक उन्हें ठंड का एहसास हुआ। गर्भगृह के अंदर का तापमान बाहर से बहुत अधिक कम था। वहां किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं थी और केवल उनके टॉर्च की हल्की रोशनी ही चारों ओर फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उन्होंने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। अब तक उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि यहां कुछ तो जरूर गलत है। अचानक उन्हें गर्भगृह के एक कोने से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। वह आवाजें किसी महिला के रोने की थीं। उन्होंने टॉर्च उस दिशा में फोकस किया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह आवाजें उनके बहुत करीब से आ रही हैं। राकेश ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। अचानक टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और वहां पूरी तरह से अंधेरा छा गया। राकेश का दिल दहशत से भर गया।
उन्होंने टॉर्च को कई बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया था। उसी समय उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके करीब आ रहा है। उस अंधेरे में उन्होंने किसी की सांसों की आवाज सुनी। वह आवाजें इतनी पास थीं कि राकेश को अपनी धड़कन रुकती सी महसूस होने लगी। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। अचानक उन्हें अपने सामने एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और राकेश ने देखा कि वह एक महिला की आकृति थी। वह महिला सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें लाल चमक रही थीं। राकेश का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पाए कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वह महिला धीरे धीरे राकेश की ओर बढ़ने लगी। राकेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जड़ हो गए थे। जैसे जैसे वह महिला करीब आती गई, राकेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर से सारी ताकत निकलती जा रही है। अचानक वह महिला राकेश के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें सीधे राकेश की आंखों में घूर रही थीं। राकेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसकी आत्मा को चीर कर देख रही हो। उसी समय राकेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान को याद करने लगे। कुछ पलों के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो वह महिला गायब हो चुकी थी। राकेश ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने फौरन गर्भगृह से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गर्भगृह का दरवाजा बंद हो चुका था। राकेश ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। उनके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब उनकी कल्पना थी या वाकई में यहां कुछ अलौकिक घट रहा था? तभी उन्हें फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी, और इस बार वह आवाज गर्भगृह के अंदर से ही आ रही थी। राकेश के शरीर में ठंडक की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने फिर से आवाज की दिशा में देखा और इस बार उन्हें एक और परछाई दिखाई दी। वह परछाई उसी महिला की थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राकेश को लगा कि वह महिला उनसे कुछ कहना चाहती है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? उस महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और राकेश की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और तकलीफ के आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। राकेश ने चौंक कर पूछा, तुम्हें किससे न्याय चाहिए और तुम्हारे साथ क्या हुआ? उस महिला ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वह इस जंगल के पास के एक गांव की रहने वाली थी। सालों पहले कुछ अज्ञात लोगों ने उसके साथ क्रूरता की थी और उसके बाद उसे मारकर इस मंदिर में फेंक दिया था। उसकी आत्मा तभी से यहां भटक रही थी, न्याय की आस में। राकेश ने उसकी कहानी सुनी और उनके दिल में उस महिला के लिए दया और सहानुभूति पैदा हुई। उन्होंने उससे वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएंगे। राकेश ने जैसे ही उस महिला को न्याय दिलाने का वादा किया, गर्भगृह का दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया। लेकिन राकेश को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि यह केवल शुरुआत थी। उसने जल्दी से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जब वह गर्भगृह से बाहर आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर के बाहर का पूरा माहौल बदल चुका था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो राकेश के शरीर को कंपा रही थी। राकेश ने देखा कि मंदिर के चारों ओर काले साए घूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घेरे हुए हो। उसे महसूस हुआ कि यह जंगल अब केवल एक जंगल नहीं रहा, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का निवास बन चुका था। राकेश ने मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे वापस अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह शक्ति इतनी ज्यादा थी कि राकेश का शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसी महिला की आवाज फिर से सुनाई दी। वह महिला अब उसके सामने प्रकट हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा दर्द और गुस्सा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने वादा किया है, अब तुमसे कोई वापसी नहीं हो सकती। राकेश ने घबराते हुए पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं?
मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? महिला ने अपनी लाल आंखों से राकेश को घूरते हुए कहा, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। उन लोगों को सजा दिलानी होगी जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें इस जंगल की हर उस आत्मा से मिलना होगा जिन्होंने इसी तरह अपनी जान गंवाई है। राकेश का मन अब पूरी तरह से डर और असमंजस से भर गया था। उसने सोचा कि वह अकेला इस भयानक जंगल में इन आत्माओं का सामना कैसे कर पाएगा। लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। महिला ने एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, तुम्हें इस जंगल में हर रात अलग अलग आत्माओं से मिलना होगा। वे सब तुम्हें उनकी कहानियां सुनाएंगी और तुम्हें उनके साथ हुए अन्याय को ठीक करने का रास्ता निकालना होगा। राकेश ने सिर हिलाकर हामी भर दी। इसके बाद महिला की आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई और फिर गायब हो गई। राकेश ने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल सामान्य हो रहा है। हवा में पहले जैसी ठंडक नहीं थी और जंगल भी धीरे धीरे शांत हो रहा था। लेकिन राकेश को पता था कि यह शांति अस्थायी थी। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी और अब उसे उस महिला के बदले की कहानी में कदम रखना था। उसने अपनी जीप की ओर देखा, जो अब बिना किसी परेशानी के चालू हो गई थी। वह जीप में बैठा और वापस जंगल के बाहर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसका मन अब भी उस महिला की कहानी में उलझा हुआ था। अगले कुछ दिनों तक राकेश ने उस मंदिर के आसपास और जंगल के विभिन्न हिस्सों में अपनी निगरानी तेज कर दी। हर रात वह उस महिला के कहे अनुसार जंगल के अलग अलग हिस्सों में गया। उसे हर रात अलग अलग आत्माओं से मिलना पड़ा, जिन्होंने उसे अपनी दर्दनाक कहानियां सुनाई। हर आत्मा ने राकेश को अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया और राकेश ने उनकी मदद करने की कोशिश की। वह उन कहानियों को सुनकर हैरान रह गया कि कैसे इन निर्दोष लोगों को क्रूरता से मारा गया था। उन सभी की आत्माएं अब इस जंगल में भटक रही थीं, न्याय की तलाश में। राकेश ने यह भी देखा कि इन आत्माओं के साथ हर रात उसका सामना होने के बाद उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा था। उसकी ऊर्जा और ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जैसे वह किसी अदृश्य बोझ के नीचे दब रहा हो। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उन आत्माओं की कहानियों को सुनने और उनके न्याय के लिए काम करने का फैसला किया। अंत में राकेश को उस समूह के बारे में पता चला जिसने उन निर्दोष लोगों को मारा था। यह एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों का समूह था, जो जंगल के किनारे बसे गांव में रहता था। राकेश ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। वह गांव के लोगों के साथ मिलकर इस समूह के खिलाफ खड़ा हुआ और उन्हें सजा दिलाने का संकल्प लिया। एक दिन राकेश ने पुलिस और गांव वालों की मदद से उन दोषियों को गिरफ्तार करवा दिया। जैसे ही उन दोषियों को सजा हुई, जंगल की उन आत्माओं को भी शांति मिली। राकेश को ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। उस रात जब राकेश फिर से उस मंदिर में गया तो उसे वही महिला फिर से दिखाई दी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा नहीं था, बल्कि शांति और संतोष था। उसने राकेश को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरा वादा पूरा किया, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। राकेश ने सिर झुकाकर महिला को विदाई दी। महिला की आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई और फिर गायब हो गई। राकेश ने महसूस किया कि अब जंगल में कोई अजीब आवाज या परछाई नहीं थी। जंगल फिर से सामान्य हो गया था। राकेश के मन में संतोष था कि उसने उन निर्दोष आत्माओं को न्याय दिलाया। लेकिन इस घटना ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह अब भूत प्रेतों पर यकीन करने लगा था और उसने अपने जीवन को जंगल और उन आत्माओं की मदद के लिए समर्पित कर दिया। इस घटना के बाद वह जंगल के रक्षक के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग उसकी कहानी सुनकर उसकी हिम्मत की तारीफ करते थे और जंगल में जाने से पहले उसका आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। राकेश ने उस जंगल की भूतिया कहानियों को हमेशा के लिए बदल दिया था और अब वह जंगल एक शांति और सुरक्षा का प्रतीक बन चुका था। लेकिन राकेश को अब भी रात के समय कभी-कभी वह महिला याद आती थी,
जिसने उसे इस भयानक यात्रा पर भेजा था। उसे महसूस होता था कि वह महिला अब भी कहीं न कहीं इस जंगल में उसकी निगरानी कर रही है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसकी कृतज्ञ रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।